तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि पिछले 6 अटेम्प्ट से मेरा एमबीबीएस सिपरी तक नहीं निकला है और मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, क्या मैं इस लायक ही नहीं हूँ। देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, मैं कह नहीं सकता कि आप इस लायक हैं नहीं है, बिकॉज कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई सारे अटेम्प्ट लूज करने के बाद फाइनल उनका सिलेक्शन होता है। प्रीलिम से नहीं बल्कि फिर वो मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकता कि आप इस लायक हैं या नहीं हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि बेसिकली कई बार प्रिपरेशन के दौरान आपकी प्रायोरिटीज़ कई बार अलग अलग होती हैं, है ना। जैसे किसी और काम में आप ऑक्यूपाइड हैं तो वो भी चीज़ एक बड़ी वजह बनती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो बेसिकली देखा जाए तो सक्सेसफुल होने के लिए डिज़ाइन होता नहीं है, वो डिज़ाइन होता है सर्वाइवल के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कि ये मैं एक चीज़ कहूँ कि आपने यदि स्कूल में देखा होगा, यदि कॉलेज में देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना। और आमतौर पर एग्ज़ाम लोग क्रैक कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स पास कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, सारे बच्चे जो होते हैं ना वो अधिकांश पास हो रहे होते हैं, अच्छे नंबर लेके आ रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हमारी टेंडेंसी सर्वाइवल की होती है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो फिर बाकी लोग हंसेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि सारे लोग पास हो रहे हैं तो हमारी टेंडेंसी वहाँ पे सर्वाइवल की आ जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे काम करने का जो एफर्ट्स होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना। सर्वाइवल के लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं आमतौर पर। जैसे कोई नदी में डूब रहा हो तो आमतौर पर आपने देखा होगा, तैरना यदि सीखना है तो आप नदी में जब कूदोगे तो आप तैरना सीखते हो, बिकॉज वहाँ पे सर्वाइवल की टेंडेंसी आ जाती है। सेकंड चीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, जैसे एमबीपीएससी की आप तैयारी कर रहे होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कई बार डिस्ट्रिक्ट एक जिले से मुश्किल से 1 या 2 4 6 बच्चों का 10-15 बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो बड़े फेमस जिले हैं जैसे मध्य प्रदेश के महानगर है वहाँ पर तो चलो बल्क में सिलेक्शन होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जिले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते नहीं है। तो आपके आसपास के नेबरहुड में सिलेक्शन होने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो ऐसी कंडीशन आपको ये लगता है कि सारे तो फेल हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप उसको कैजुअली लेते हो, है ना। तो हम वहां पर, मैं वही कहना चाहता हूं कि हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए डिजाइन होता है। यदि आपके फ्रेंड सर्किल में, जैसे आपके फ्रेंड सर्किल में 4-6 फ्रेंड्स हो और उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में आपके काम करने का टोन बदल जाता है ना। सभी का सिलेक्शन हो गया, आपके 6 फ्रेंड्स हो तो 6 में से 5 का सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो गया हो, तो उस कंडीशन में आपके काम करने का टोन अगली बार बदल जाएगा, आप अलग अग्रेशन से काम करोगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन होता है वो सर्वाइवल के डिजाइन होता है एज कम्पेयर टू सक्सेस के लिए। सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करना होता है, वहाँ पे ये होता है कि हाँ इस टाइम पे करना है, ये करना है। लेकिन जब आप सर्वाइवल के लिए फाइटिंग करते हो ना, तो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। वहाँ पर फिर कोई ये पूछ नहीं आता आपसे कि नहीं नहीं मेरे को 2 घंटे पढ़ना है कि 4 घंटे पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना है, मेरे को रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। यू डोंट आस्क यूजुअली दैट क्वेश्चन जब आप सर्वाइवल के लिए फाइटिंग करते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने कितनी बार फेलियर पाया दैट डजंट मैटर। यदि आप सर्वाइवल के लिए फाइटिंग करोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वो तभी होगा जब आप का जो माइंड सेट है वो अलग हो जाएगा। आप सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए आप फाइटिंग करोगे तो फिर आपका जो काम करने का तरीका है वो अलग हो जाएगा। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट, है ना। दैट्स ऑल।